Advertisement writing. This is the question number 3. ठीक है, राइटिंग स्किल्स, जो सेकंड पार्ट होता है क्वेश्चन पेपर का, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, क्वेश्चन नंबर 3. It has got 4 marks. It has got only what you need to do, एडवर्टीजमेंट लिखनी है 40 से 50 वर्ड्स में. सच से तू 5 वर्ड गई, इट्स इजी, इट इज इजी. सी, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे एडवर्टीजमेंट क्या होती है. व्हाट्स एन एडवर्टीजमेंट, क्या आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं प्लीज? सारे बच्चे पढ़ेंगे, शाबाश. पढ़ा आपने? देखो क्या है एडवर्टीजमेंट. एन एडवर्टीजमेंट इज अ काइंड ऑफ पब्लिक नोट्स. एडवर्टीजमेंट एक पब्लिक नोट्स की तरह होती है. आस्किंग फॉर या ऑफरिंग सर्विसेज. या तो एडवर्टीजमेंट सर्विसेज डिमांड कर रही है या एडवर्टीजमेंट सर्विसेज ऑफर कर रही है. For example, if you need a music teacher for your younger brother, are you asking for services या you are offering services? अगर आपको म्यूजिक टीचर चाहिए छोटे भाई के लिए, आप एडवर्टीजमेंट बनाओगे, क्या आप सर्विसेज आस्क कर रहे हो या ऑफर कर रहे हो? You are asking for services. If you have got a store where you can repair LG washing machines, आप इसका एडवर्टीजमेंट दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो? यू आर ऑफरिंग सर्विसेज. सो एडवर्टीजमेंट इज ए काइंड ऑफ पब्लिक नोटिस, आस्किंग फॉर सर्विसेज और ऑफरिंग सर्विसेज, और बाइंग और सेलिंग प्रॉपर्टी. आपने देखा होगा कभी अखबार में या मैगजीन में या किसी और सोर्स पर, लैंड फॉर सेल, उसके बाद डिटेल्स, से फॉर एग्जाम्पल बुमहामा कुफारा 10 मरलास ऑफ लैंड ऑन नेशनल हाईवे इज फॉर सेल. इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन कॉल ऑन दिस नंबर. रेट्स आर निगोशिएबल. ठीक है, थोड़ा बहुत, इसमें ज्यादा वर्डिंग की जरूरत नहीं है. 4 मार्क्स है. यू गॉट इट? हाँ, जरा ये सेंटेंस पढ़ो, सारे बच्चे पढ़ेंगे. There are 2 kinds of advertisements. एडवर्टीजमेंट्स की कितनी किस्में हैं? क्या क्या? एक है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, दूसरा है कॉमर्शियल. एक है क्लासिफाइड, दूसरा है कॉमर्शियल. As the name suggests, is meant for business purpose. Classified क्या होता है? You might have gone through various classified advertisements in newspapers. Have you seen advertisements in newspapers? These are most of the times classified advertisements in the columns of newspapers and magazines. Getting me? इसके क्या क्या फीचर्स है? No blocks, no designs, no layout, simple language, to the point, brief, short. Getting me? इसमें फिगरेटिव नहीं होता है, लिटरल होता है, स्ट्रेट होता है. जैसे यहां पर है, no block, no blocks, no designs. लैंग्वेज जो है वो फैक्चुअल है, सिंपल है, फॉर्मल है, टू द पॉइंट है, कॉम्प्रहेंसिव, जो इजीली अंडरस्टैंड होता है, लेंथी भी नहीं होता है. इसमें याद आप रखिए क्या क्या टिप्स आप फॉलो करेंगे जब आप क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट लिखेंगे. सबसे पहले आपने बताना ये कैटेगरी कौन सा है, किस किस्म का एडवर्टीजमेंट है. क्या टू सेल है, सेल के लिए है, फॉर सेल है, या टू लेट है, क्या आप किसी चीज को रेंट पर दे रहे हैं. टू लेट माने यू आर ऑफरिंग accommodation for business or for rent purpose.
नेसेसरी डिटेल्स जो है इंपॉर्टेंट, चाहे फोन नंबर हो, लोकेशन हो, क्या है, कितना एरिया है, वेंटिलेशन है या नहीं है, वॉशरूम है या नहीं है, वेल डेकोरेटेड वॉल्स है या नहीं है, कॉन्टैक्ट एड्रेस, नेम एंड टेलीफोन नंबर, पुट द मैटर इन द बॉक्स। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट की टाइप्स है, एक है सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट माने आपने कभी एडवर्टीजमेंट पे देखा होगा, एक बॉक्स होता है, बॉक्स की हेडलाइन ऊपर होती है जॉब अपॉर्चुनिटी, या जॉब अपॉर्चुनिटी हो या सिचुएशन वैकेंट हो। इसमें आ सकता है लॉ कॉलेज सोपोर इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लॉ प्रोफेसर। उसके बाद नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या है, क्या वॉक इन इंटरव्यू है, हाँ क्वालिफिकेशन मैंने बताया, एक्सपीरियंस ये होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे वगैरह, सैलरी, क्या क्या स्किल्स होने चाहिए इस बंदे को। तो ये एक किस्म का एडवर्टीजमेंट है सिचुएशन वैकेंट वाला। उसके बाद लॉस्ट एंड फाउंड, कभी कोई चीज गुम हो जाती है या कोई चीज गुम होकर मिलती है, अगर ऊपर बॉक्स में होगा मोबाइल फोन लॉस्ट, तो हेडलाइन से ही पता चलेगा ये बंदे ने एडवर्टीजमेंट दिया है, या डॉक्यूमेंट्स लॉस्ट, इसके डॉक्यूमेंट्स मिस हो गए हैं। सेल एंड परचेज इसमें आएगा, एकोमोडेशन वांटेड इसमें आएगा। सपोज आपने एक स्कूल खोलना है, आपको इसके लिए एकोमोडेशन चाहिए, आप न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया के जरिए इसका एक एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं, एकोमोडेशन वांटेड, सिटी एंजल स्कूल नीड एकोमोडेशन। फिर क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कितने रूम्स होने चाहिए, क्या आगे स्पेस चाहिए, कितनी स्पेस चाहिए, जो आपको चीजें जरूरत होगी तो वो आप उस एडवर्टीजमेंट में रखोगे। मेरी बात समझ आ रही है? इसमें टू लेट भी है। टू लेट माने आपके पास रूम्स है, आप उनको रेंट पर दे रहे हैं, मीन्स टू लेट। पैकर्स एंड मूवर्स, ट्रेवल्स एंड टूर्स। जैसे आपको कोई पर्सन चाहिए, चाहे टीचर चाहिए, चाहे डॉक्टर चाहिए हॉस्पिटल के लिए, यह जरूरी है पर्सन की क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, इसको मेंशन करना, कंपनी का नाम क्या है, एज एंड सेक्स, पे स्केल, मूड ऑफ अप्लाइंग वगैरह। जरा कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट को पढ़ें। हेलो, कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट की रीडिंग करें सारे बच्चे, शाबाश। स्टॉप। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात है, कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट इज फॉर डैश डैश पर्पस, फॉर कॉमर्शियल पर्पस, नंबर एक। नंबर दो, इट रिक्वायर्स डैश डैश स्पेस, इट रिक्वायर्स मोर स्पेस, हेंस cheap in costly must be attractive with visuals। ये अट्रैक्टिव होना चाहिए, इसमें विजुअल्स है, जैसे किसी सोप की एडवर्टीजमेंट देनी है तो ये कॉमर्शियल में आएगा। इसमें बंदा चाहिए जिसका कलर फियर होगा, तो ये कॉस्टली होगा। इसमें अट्रैक्टिव पिक्चर्स, विजुअल्स की भी जरूरत होती है। इसमें कैची फ्रेजेस और स्लोगन्स होने चाहिए, जो फ्रेजेस इसमें होंगे वो कैची होने चाहिए।
मस्ट बी अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव होना चाहिए। इसमें फिगरेटिव लैंग्वेज, फिगरेटिव मैंने बताया, जैसे आई एम ए टीचर, सिंपल डायरेक्ट आपको अंडरस्टैंड होता है, तो इसकी मीनिंग लिटरल है। अगर मैं ये कहूं आपको इट्स नॉट ए केक वॉक, इसका मतलब है इट्स नॉट इजी, तो यहां पर इसकी मीनिंग क्या है? फिगरेटिव, क्योंकि हमने ईडियम का यूज किया। यहां पर आप कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट में फिगरेटिव फ्रेजेस या फिगरेटिव ईडियम्स का यूज कर सकते हैं। अट्रैक्टिव और कैची स्लोगन्स मैंने पहले ही बताया। इसमें स्पेशल ऑफर्स या डिस्काउंट्स भी होने चाहिए। प्रोडक्ट की डिटेल्स, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल्स एडवर्टाइजर का जो इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, और ये भी बॉक्स में है। देखो एक क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन पढ़ो। हाँ शाबाश, पढ़ो। पढ़, कंटिन्यू रखो, पढ़। Țor markas Kos markas Word lekin total subject 50 Yim saat examas mans pat chuna ye question paper bit pevan tim saat ch insan pashtavan kash me aise tim saat attention thomut ye chun wok osmut magar me chun pan preparation karmaz tim saat ch pat asan khudaye dekho kya hai understanding the question is सारे बोलो अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज सारे बोलो अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज हाफ द आंसर। यू आर मनीषा, इसका मतलब आप मनीषा हो, ऑफ 10 राजनगर बेंगलोर, ये आपका एड्रेस है। इसे लिखिए ऑफ 10 दावरिश। यू आर मनीषा ऑफ 10 राजाजी नगर बेंगलुरु, बेंगलोर से हैं आप। You want a maths teacher for your son. आपको अपने बेटे के लिए क्या चाहिए? मैथ टीचर। Who is a class 10th student? आपका बेटा 10th क्लास का स्टूडेंट है, उसके लिए मैथ टीचर चाहिए। Draft a suitable advertisement in not more than 50 words. 50 वर्ड से ज्यादा बड़ा एडवर्टीजमेंट नहीं बनाना है। Stating your requirements. अपने रिक्वायरमेंट्स भी बताओ क्या चाहिए आपको। अब बॉक्स बनाया आपने, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर बॉक्स। बॉक्स में ऊपर हेडलाइन, हेडलाइन में क्या लिखोगे? सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वैकेंट या वांटेड भी है। वांटेड थोड़ा लगता है वो डिफरेंट टाइप। सिचुएशन वैकेंट या जॉब अपॉर्चुनिटी भी ठीक है, या मैथ टीचर रिक्वायर्ड ये भी चलेगा, अब मर्जी है आपकी। जरा उसके बाद ये देखो इस बंदे ने क्या लिखा है, शाबाश। देखो देखो कितना छोटा मसला है ये। वांटेड क्या है? वांटेड एन एक्सपीरियंस्ड maths teacher, wanted an experienced maths teacher, एक तजुर्बेकार मैथ टीचर की जरूरत है। एज ए प्राइवेट ट्यूटर की हैसियत से फॉर ए 10th स्टैंडर्ड बॉय, 10वीं जमात के बच्चे के लिए, बॉय के लिए। कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट 10 years एक्सपीरियंस। कितनी एक्सपीरियंस कैंडिडेट को होनी चाहिए? 10 साल की। ऑफ टीचिंग मैथ्स इन ए पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल में उसको कम से कम 10 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ही शुड बी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, सुगा सासुन स्ट्रिक्ट, क्या गए सासुन? ये क्वालिटीज कौन चाहता है? इसका बाप। किससे ये क्वालिटीज चाहता है? टीचर से। एक तो 10 years एक्सपीरियंस होनी चाहिए और स्ट्रिक्टेरियन, स्ट्रिक्ट होना चाहिए। To be able to deal with the student on a stern note, he should be strict with the student.
Remuneration, no constraint for the right candidate. If the candidate is right, salary could be anything. That means he would be paid better because the advertisement is speaking this. Apply with complete details to Manisha. ये हाँ डिटेल्स पर अप्लाई करो. यहां पर ये फोन नंबर मेल वगैरह दे सकता है, ठीक है, जिस पर ये एडवर्टीजमेंट देगा. जरा ये क्वेश्चन पे पढ़ो सरिया, जल्दी यार. देखो क्या है. यू वॉन्ट टू सेल यूर न्यूली बिल्ट फ्लैट. आप अपना फ्लैट बेचना चाहते हैं जो आपने नया बनाया है. ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टीजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स. 50 वर्ड से ज्यादा एडवर्टीजमेंट लिखने की जरूरत नहीं है. 50 तक ठीक है, 40 से 50 तक. टू बी इंटरेस्टेड इन द क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ To be inserted in the classified columns of the Hindu. The Hindu अखबार के classified columns में इसको insert करना है. The Hindu is a newspaper, very top newspaper of India from 1857. Necessary details देनी है. आप कौन हो? निरंजन, 24/7 JP नगर, बेंगलुरु. जरा देखो इसने क्या लिखा है. हेडलाइन क्या लिखी है? न्यू फ्लैट फॉर सेल. जो रीडर होगा दूर से ही उसको पता चलेगा. जो इन चीजों में इंटरेस्टेड होगा वो दूर से ही देखेगा फ्लैट सेल पर है. उसके बाद न्यूली बिल्ट आइडियली लोकेटेड फ्लैट फॉर सेल ऑन MG रोड. MG रोड पर है, महात्मा गांधी रोड. 2 बेडरूम्स, वहां पर 2 बेडरूम्स है. विद अटैच्ड टॉयलेट्स अटैच है. ह्यूज डाइनिंग एंड सर्वेंट रूम. डाइनिंग रूम है और क्या है? सर्वेंट रूम है, ड्राइंग रूम है. स्पेशियस है एंड वेल लिट है. अच्छे से इसमें रोशनी वगैरह है. स्पेशियस माने जगह अच्छी है. barely 10 minutes ड्राइव फ्रॉम द एयरपोर्ट. एयरपोर्ट से 10 मिनट दूर है. In close vicinity of reputed schools and multi-specialty hospital. Close vicinity है किसकी? नजदीक क्या है? स्कूल्स है, बड़े बड़े स्कूल्स है, अस्पताल है. Expected price, Punsalaj, contact this. इसमें आप नीचे डिटेल्स वगैरह दे सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं, फोन नंबर दे सकते हैं. क्या ये मुश्किल है? These are 5 marks. Thank you.